तो गुड इवनिंग दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में वेलकम इन मास्टरमाइंड में। रोज़ की तरह आज भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग अगर यात्रा करते हैं, फ्लाइट की यात्रा करते हैं, जर्नी करते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट की यात्रा करते हैं, तो आपके लिए वीडियो है, तो वीडियो पर बने रहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आप जब भी जर्नी करने जा रहे हैं तो अभी फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। आपको सबको पता होगा लॉकडाउन बढ़ गया है, जिससे क्या हुआ, भारत सरकार ने भी कुछ नियम में बदलाव कर दिए हैं। जो डोमेस्टिक फ्लाइट के जो नियम है उसमें कहीं बदलाव कर दिए हैं। तो मैं यही बताऊँगा, यही बताऊँगा पूरे इस वीडियो में कि कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। पूरा मैं हर स्टेट का मैं बता दूंगा। तो आप जिस स्टेट में जाना चाहते हैं उस स्टेट का यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। इसका पूरा विषय में बता दूंगा, कौन से स्टेट का क्या नियम लगा दिया है, क्या नियम बन गया है, गवर्नमेंट ने क्या बना दिया है। तो वीडियो पर बने रहिए। और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे स्टेट का मैं बता देता हूँ, पूरे स्टेट का नियम अभी क्या बोल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से देश दुनिया में पिछले कुछ समय से यात्रा करने की मनाही थी, आपको भी पता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अनुमति मिलने लगी सभी को। अभी भी कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिस वजह से विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, आपको पता है। भारत में कई राज्यों में पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। भारत में कई राज्य ऐसे जहाँ पर पर्यटक के लिए खोल दिया गया है। भारत इन राज्यों में से कुछ नियम का पालन करने का प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही कई देश में अपनी देश की सीमाएँ विदेशी पर्यटक के लिए भी खोल दी गई हैं। अगर इस समय आप भी यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ नियम का विशेष पालन करना होगा। तो आइए जानते हैं कि नियम का पालन करना होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात आपको बता दो, भारत में यात्रा करने के लिए आप सोच रहे हैं तो भारत में यात्रा करते समय आपको आरोग्य सेतु ऐप से रखना होगा। आपको बता दें कि भारत के हर राज्य की गाइडलाइन में भिन्नताएँ अलग अलग है। राज्य में भी कोरोना के मरीजों की संख्या देखते हुए गाइडलाइंस को तैयार की गई है। तो आइए जानते हैं किस राज्यों में यात्रा करने के लिए किन नियम का पालन करना होगा आपको। तो हम सबसे पहले दिल्ली से बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में कोरोना का भी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में कोरोना का वहाँ पे वो है। तो दिल्ली में आपको क्या क्या करना पड़ेगा अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। दिल्ली में प्रवेश करने पर आपको कोरोना टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दिल्ली में आप प्रवेश करें तो कोरोना टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को सरकारी संस्था में एक दिन के बिना किसी शुल्क के क्वारंटाइन रहने की सुविधा, उसके बाद तय किए गए होटल में क्वारंटाइन रहना होगा, जहां यात्री को कुछ अपना शुल्क देना होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके आ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अभी घरेलू के लिए क्या है, घरेलू यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन रहना होगा। घरेलू व्यापारी और कॉर्पोरेट यात्रियों के लिए क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, ठीक है। घरेलू व्यापारी है और कॉर्पोरेट यात्री को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये दिल्ली के नियम मैं आपको बता दिया हूँ। अब चलते हैं एमपी की तरफ बढ़ते हैं। एमपी का बता देता हूँ। सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर यात्री में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे कोविड टेस्ट किया जाएगा। मतलब गिने हुए यात्रियों की रिपोर्ट आने पर क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर यात्री को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो यात्री को कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसे होम क्वारंटाइन नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। घरेलू व्यापार और कॉर्पोरेट यात्रियों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। यहाँ एमपी में भी बता देता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम अपनी इंदौर की बात करते हैं। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इंदौर आने वाले सभी यात्रियों को इंदौर 311 ऐप डाउनलोड करना होगा। इंदौर की यात्रा करने से पहले इसे ऐप में रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। किसी यात्री में अगर कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं तो वह 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। इंदौर में प्रवेश कर चुके यात्रियों के लिए 14 दिन तक अपनी स्वास्थ्य स्थिति को इंदौर में 311 अब ऐप में अपडेट करना होगा। व्यापारी की यात्रा कर रहे लोग के लिए 3 दिन तक कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। ये इंदौर की बात बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग। मैं अब बता दूँ, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर अगर जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे क्या नियम है आपको ये भी मैं बता देता हूँ। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सभी यात्रियों को कोविड टेस्ट करना होगा या आपके पास कोविड टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। सभी यात्रियों को 14 दिन में होम क्वारंटाइन में रहना होगा। बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये आपको बता दिया मैं कहाँ के लिए, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के लिए। अब नेक्स्ट स्टेट के लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको क्या नियम फॉलो करने पड़ेगा। आप यूपी जा रहे हैं तो सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिन का अस्थांगत क्वारंटाइन रहना होगा। उसके बाद अगले 7 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। सभी घरेलू यात्रियों को 14 दिन का होम क्वारंटाइन रहना होगा। जो यात्री उत्तर प्रदेश आने के 7 दिनों में बाद यहाँ से चले जाते हैं उन्हें भविष्य में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा।
सभी यात्रियों को अपने यात्रा से पहले राज्य की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो reg.upcovid.in या 1800-180-51-45 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये नंबर आपको मैं नीचे दे दूंगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब यूपी की बात कर लेते हैं, हम नेक्स्ट स्टेट के चलते हैं। औरंगाबाद की बात करते हैं। औरंगाबाद मतलब औरंगाबाद कहाँ, मतलब औरंगाबाद 2 है, औरंगाबाद में महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सभी यात्रियों को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। जो यात्री औरंगाबाद आने के लिए 7 दिन के बाद यहाँ से चले जाते हैं उसे भविष्य में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, बशर्ते ऐसे यात्रियों के पास अगली बार औरंगाबाद आने की कंफर्म टिकट होनी चाहिए, ठीक है। अभी चलते हैं पुणे की चलते हैं। सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सभी यात्रियों को 14 दिनों में होम क्वारंटाइन रहना होगा। पुणे में प्रवेश करते समय यात्रियों को कोविड फ्री रिपोर्ट देनी होगी। जो यात्री पुणे आने के बाद 7 दिन के बाद यहाँ से चले जाते हैं उन्हें भविष्य में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, बशर्ते ऐसे यात्री के पास अगली बार पुणे आने की कंफर्म टिकट होनी चाहिए, ठीक है। अब सीडी की बात कर लेते हैं। सीडी में भी सेम 4 दिन का होम क्वारंटाइन है और 10 दिन का आपको गिने चुने यात्रियों को 10 दिन का होम क्वारंटाइन है, ठीक है। यहाँ पे सभी यात्रियों के पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर सीडी में आप यात्रा करने जा रहे हैं तो सभी के पास कोविड टेस्ट की रिपोर्ट कंपलसरी आपको होनी चाहिए, ठीक है। और यात्रियों के बाएं हाथ में APHO का टीम का क्वारंटाइन स्टैंप लगाया जाएगा, ठीक है। आपको ये भी बता दिया। अब नागपुर की बात करेंगे तो नागपुर अगर जा रहे हैं तो जिन लक्षण दिखते हैं उन्हें निकटतम कोविड सेंटर भेजा जाएगा। सभी घरेलू यात्रियों को 14 दिन का होम क्वारंटाइन रखना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन, 7 दिन का होम क्वारंटाइन रखना पड़ेगा। जो यात्री नागपुर आने से 3 दिन बाद यहाँ से चले जाते हैं उन्हें भविष्य में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, बशर्ते ऐसे यात्री जो अपनी अगली बार नागपुर आने की कंफर्म टिकट होनी चाहिए। और सभी यात्रियों के पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, यहाँ भी आपको बता दे रहा हूँ। मुंबई में भी सेम वही है, जो अभी मैं नागपुर में बताया हूँ वही सेम है, ठीक है। अब कोल्हापुर में बता रहा हूँ। देखिए कोल्हापुर में क्या है, कोल्हापुर में भी सेम है, बस वहाँ पे 60 साल के अधिक आयु वाले को कोविड परीक्षण किया जाएगा। जो भी वहाँ से 60 साल के अधिक जाएगा तो वहाँ पे, ठीक है। अब दुबई की बात करते हैं। अगर आप दुबई जाते हैं तो दुबई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यात्रियों को अपने इलाज और क्वारंटाइन का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। यात्रियों के पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए जो कोविड-19 का कवर करता हो। आपको दुबई में प्रवेश करते समय यह ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाना होगा। दुबई की यात्रा करने से पहले कोविड टेस्ट कराना होगा। जिन यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव होगी उन्हें यात्रा करने दिया जाएगा। जिन यात्रियों, ठीक है, जिन यात्रियों को कोविड टेस्ट नहीं कराया हो उनका दुबई पहुंचते ही सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट की रिपोर्ट आने पर क्वारंटाइन रहना होगा। जिन यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हें ही दुबई में घूमने की अनुमति दी जाएगी। अगर किसी यात्री को रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे दुबई के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना होगा। तो ये था, आपको मैं बता दिया जो था, तो आपको मैं ये बता दिया हूँ। तो आप अगर जहाँ जाना चाहते हैं आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि आपको कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या नियम है, किस स्टेट में क्या नियम है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जानकर सही लगा होगा कि मैं पूरे स्टेट का, पूरे मतलब सिटी का जो जहाँ पे कोरोना का ज़्यादा संक्रमण है उस सिटी का मैं आपको बता दिया हूँ। तो अगर आप वहाँ जाते हैं और इसके बाद जो बाकी सिटी है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैं सिटी बताया हूँ यहाँ पर कोरोना का पॉजिटिव ज़्यादा केसेस है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही था। दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।